नमस्कार, न्यूज़18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से इस बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सम्मेलन 26 सितंबर को आयोजित करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 26 सितंबर को किसान मोर्चा सम्मेलन करने वाली है और इस सम्मेलन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये सम्मेलन लखनऊ के शहीद पथ पर आयोजित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सम्मेलन करने वाली है और इस सम्मेलन का आयोजन 26 सितंबर को लखनऊ के शहीद पथ स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में करीब 20,000 के आसपास किसान पहुंचेंगे और यूपी में किसानों को लेकर बीजेपी चिंतित नजर आ रही है। बीजेपी हर दांव पेच पर वार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह आदि मौजूद रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2022 की तैयारी में जमीनी स्तर से अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है, जिसके चलते गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अंसारी रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में समीक्षा बैठक की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा करते हुए कहा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह सरकार फेलियर हो चुकी है। यूपी में लूट, हत्या, बलात्कार जैसे अपराध अपनी चरम सीमा पर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस फिर से 2022 चुनाव के मद्देनजर बड़ी तैयारियों के साथ मैदान में है और जिसको लेकर के अजय कुमार लल्लू कल मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये पूरी बैठक एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई, जहां अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सूबे की सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी ये फेलियर साबित हुई है, क्योंकि प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार जैसे अपराध अपनी चरम सीमा पर है। तो सुनिए अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा। मुजफ्फरनगर में आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, ब्लॉक कमेटी के लोग हैं, न्याय पंचायत के लोग हैं और जो हमारे फ्रंटल यूथ एनएसयूआई महिला कांग्रेस सेवा दल और खासकर पिछड़ा वर्ग दलित कांग्रेस और माइनॉरिटी कांग्रेस के जो लोग हैं, उनके साथ आज बैठक करने और जो आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी की रैली होनी है, उसके साथ साथ जो हमारा हर गांव कांग्रेस का अभियान है, ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया है, प्रशिक्षण शिविर जो विधानसभा स्तर पर होने हैं और जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा यात्रा है जो हर गांव जाएगी, जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में हम वचन निभाएंगे यात्रा के नाम से लेकर हम जो हर विधानसभा गांव-गांव जाने वाले हैं, उसकी तैयारी बैठक के लिए मैं यहां आया हूं। सभी संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना, कार्यक्रम को कैसे हम अंतिम रूप दे सकते हैं, कार्यक्रम को कैसे हम बड़े रूप में बना सकते हैं, उसी की समीक्षा के लिए आज हम यहाँ पर हैं। देखिए, जो चुनाव को लेकर अब हमारा कैंपेन शुरू होने वाला है और ख़ासकर जिसमें हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो उस रैली का हिस्सा होंगे, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का हिस्सा होंगे और जो हमारा स्थानीय स्तर पर जो हमारे विधानसभा के बूथ और ग्राम सभा की जो कमेटियां बनी हैं, उसको प्रशिक्षित करना और जो आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य रखा था 2 लाख विजय सेना कार्यकर्ता को बनाने का, उसी के फलस्वरूप मैं आज यहाँ पर आया हूँ।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव आया है और चुनाव के दौरान वो इस तरह के बहुत सारे हथकंडे अपनाने का प्रयास करेगी। मैं समझता हूं कि बिना तथ्य प्रमाण के और बिना जांच किए किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सरकार लगातार दमन की राजनीति कर रही है, जुल्म कर रही है, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और कहीं ना कहीं जो देश में आज किसान आंदोलित है, नौजवान परेशान है, गांव के लोग परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी परेशान है, वो ध्यान भटकाकर दूसरे तरफ ले जाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता अब जानती है भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय आ गया है। देखिए, मैंने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में आज जो सबसे बड़ी समस्या है, किसान जो धरती का भगवान है, अन्नदाता है, अन्ना जानवरों से परेशान है। गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। 4 सालों में 1 रुपया गन्ने का दाम इस सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया। कर्ज में डूबा है किसान। एमएसपी पर न धान खरीद हुई, न गेहूं खरीद हुई, न मक्का खरीद हुआ, न तिलहन खरीद हुआ और किसान कहीं ना कहीं आज 3 काले कानून को लेकर पूरे देश में लामबंद है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। बेरोजगार नौजवान आज परेशान है, हताश है, निराश है, रोज सड़कों पर आंदोलित है। महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब परेशान है, पिछड़ा परेशान है, दलित परेशान है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में 32 सालों से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। अब की बारी कांग्रेस की बारी है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश का जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जमकर के सत्तारूढ़ पार्टी पर बरसते नजर आए और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। मुजफ्फरनगर से क्या कुछ जानकारी है सचिन आपके पास इस खबर को लेकर के? कल प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, क्या कुछ वहां पर रणनीति तैयार हुई है चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का मुजफ्फरनगर कल दौरा हुआ है, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग की गई। 2022 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरी तरह कांग्रेस भी पूरे दमखम लगा रही है, जिसमें अजय कुमार लल्लू के दिशा निर्देश में जो कांग्रेस के पदाधिकारी और संगठन के लोग थे उनसे बातचीत की गई। पूरी तरह जो 2022 के चुनाव को टारगेट करने के लिए जो है कांग्रेस मैदान में है। मुजफ्फरनगर जाटलैंड क्षेत्र और किसानों की धरती माना जाता है, जिसके चलते उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी बड़े तंज कसे हैं और उन्होंने साफ साफ मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों का कोई मुद्दा उन्होंने हल नहीं किया और किसान आज भी पूरी तरह सड़कों पर है, जिसके चलते अजय कुमार लल्लू ने जो संगठन के और क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे उन सब लोगों को बीच में एक बड़ी रणनीति तय की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के गांव इलाकों और प्रत्येक न्याय पंचायत तक जो है कांग्रेस पहुंचेगी और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, आपसे सचिन ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि पूरब से लेकर इस बार पश्चिम के छोर तक हर तरफ कांग्रेस पूर्ण रूप से 2017 की तस्वीरें और आज की तस्वीरें देखी जाए तो कुछ ना कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, तो क्या लगता है 2022 में कांग्रेस अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से निश्चित तौर से इसमें कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह दमखम लगा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो है पूरी तरह मैदान में है और मौजूदा सरकार पर भी पूरी तरह, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या किसी अपराध से लेकर कोई बड़ा मुद्दा हो, उसको लेकर जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 में किस तरह की और किसकी सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए सचिन, क्योंकि कांग्रेस लगातार पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपना हर तरह से प्रदर्शन कर रही है, हर तरह से प्रचार प्रसार में जुटी है और कल मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसानों के मुद्दों को लेकर भी जमकर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 1400 करोड़ से ज्यादा अभी किसानों का बकाया है सरकार पर। आइए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मथुरा के वृंदावन में दर्शन करने आए श्रद्धालु और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हो गई। श्रद्धालु का आरोप है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर दुकानदार उससे मारपीट करने लगा
और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। श्रद्धालुओं और दुकानदार के बीच किसी न किसी बात को लेकर आए दिन मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां एक श्रद्धालु और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में श्रद्धालु के चोट भी आई है, जिसके बाद ये पूरा मामला जो गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद हुआ था, आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा विवाद एक गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों की तरफ से जमकर मारपीट की। से आए हुए हैं, हमने गाड़ी खड़ी ये दुकानदार यहाँ पे महिला को गाली देने लगा, बत्ती डंडों से मारा। आपने इसमें कवरेज भी की है, तो अभी भी तो कितनी बत्ती में उतार हुए सारे इकट्ठे हैं। महिला को मारे डंडों से, मेरे आग में डंडा दिया उसने, गिरा के महिला को मारा है। किसी के चोट भी आई है क्या? हाँ, महिला को चोट है भाई साहब, महिला को गाली उल्टी दी थी। आप तो देख रहे थे भाई साहब, कायदे से गए था गाड़ी होली वाले गाड़ी बढ़ाएंगे, इतनी बदतमीजी बोल रहे थे हम लोग। तो मथुरा के वृंदावन में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ एक दुकानदार की गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट हो गई और ये पूरा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट लात घुसे चली। आप वीडियो भी देख सकते हैं कि और ये वीडियो जो है पूरा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन श्रद्धालु व दुकानदारों के बीच मारपीट का ये मामला मथुरा के वृंदावन से सामने आता रहता है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर काफ़ी अलर्ट है, क्योंकि इस तरह के हालात आए दिन यहां पर बनते रहते हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर शामली से हमें मिल रही है, जहां शामली में यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में करीब दर्जन भर पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और सपा विधायक नाहिद हसन पर दर्ज किए गए मुकदमों को फर्जी करार देते हुए इन मुकदमों को समाप्त करने को मांग की है। वहीं ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि गुरुवार को उन्होंने जनपद शामली के कई गांवों का दौरा किया है, जहां उन्होंने गन्ना किसान की तराई होते हुए देखा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन आय दोगुनी होना तो दूर, किसानों को उनका गन्ना बकाया भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि शामली एक गन्ना बेल्ट है और यहाँ के किसान बड़े स्तर पर गन्ने की खेती करते हैं। बकाया भुगतान न मिलने के कारण गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। जो आज ज्ञापन दिया, क्या मानते हैं? देखिए, आपके जनपद शामली में लगातार कल हम लोगों ने कई गांवों का दौरा किया है और उस दौरे से एक बात तो निकल के आई कि गन्ना किसान, जो ये गन्ने की बेल्ट है, गन्ना किसान बहुत परेशान, बहुत बेहाल स्थिति में है और किसानों के पास उनकी जो आय का स्रोत है वो गन्ना ही है, उसका भुगतान है। शर्म की बात यह है कि इसी जनपद से गन्ना के मंत्री भी आते हैं और इसी जनपद के किसान इस स्थिति में हों कि उनका कई करोड़ रुपए बकाया हो सरकारों के पास। प्रदेश के स्तर पे हम देखें तो हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके किसानों के बीच में जिन्होंने गुमराह करने का काम किया, आज वो लगातार किसानों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। हमारे विधायक नाहिद हसन साहब पे भी कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्य इस सरकार ने किए हैं। जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और उसके पूरे परिवार के खिलाफ हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में ऐसी कम नज़ीरें हैं। और हम लोगों ने इसी संबंध में उत्पीड़न के खिलाफ, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ हम लोगों ने राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी महोदया के माध्यम से भेजा है और हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो आने वाले दिनों में जो भी है ये कार्रवाई घटनाएं हुई हैं उस पर न्याय करने का काम करेंगे। राज्यपाल महोदया को भी हम आपके माध्यम से अभी ज्ञापन जो प्रेषित किया है, हम लोगों ने बताना चाहते हैं कि शामली की स्थिति ध्वस्त है। यहाँ कानून का राज समाप्त हो चुका है। किसान बदहाल, परेशान, सभी हैरान परेशान अब आस भरी निगाह से वो देख रहे हैं और न्याय करने का काम करें, यही अपेक्षा हम सभी की है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं शामली से। क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस खबर को लेकर के, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर के जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसके बाद ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और विधायक नाहिद हसन को लेकर के। जी, समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह
जनपद शामली में पहुंचे थे। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया है, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए ज्ञापन के माध्यम से किसानों के गन्ना भुगतान की मांग की है। तो वहीं उन्होंने सत्ता पार्टी पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गन्ना भुगतान तो दूर, गन्ने का नया भाव तक तय नहीं हो रहा और भुगतान नहीं हो रहा। गन्ना किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनके खिलाफ जो द्वेषपूर्ण राजनीति को इस्तेमाल करते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आरोप लगाया है कि उन पर जो मुकदमे जो किए जा रहे हैं फर्जी तरीके से, उन्हें समाप्त किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि गुरुवार को उन्होंने जनपद शामली के कई गांव का दौरा किया था, जहां उन्हें गन्ना किसान त्रस्त दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन आय दोगुनी होना तो दूर, किसानों को उनका गन्ना बकाया भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से मिल रही है, जहां एक किशोरी के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां 14 साल की एक किशोरी के साथ दरिंदगी की गई। 14 साल की एक किशोरी चारा लेने जब गई थी तब की ये घटना है, क्योंकि गांव के ही युवक ने बुरी नीयत से इस किशोरी को पकड़ लिया। उसके बाद परिजनों ने मुकदमा भी दर्ज कराया। ये पूरा मामला मथुरा जनपद के थाना सुरीर इलाके के गाँव का है, जहाँ 14 साल की एक नाबालिग खेत में चारा लेने गई थी कि तभी गांव के एक युवक ने बुरी नजर से उस पर हमला बोल दिया और उसका मुंह दबाकर उसको अपने साथ ले गया। साथ ही उसको जान से मारने की भी धमकी दी गई। ये पूरा मामला मथुरा का है, जहां किशोरी किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागी थी। उसके बाद परिजनों को जब इस पूरे मामले की सूचना मिली तो परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर दी और मुकदमा भी दर्ज कराया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां मथुरा जनपद के सुरुड़पीर थाना इलाके का एक पूरा मामला है, जहां 14 साल की एक नाबालिग खेत में चारा लेने गई थी। ठीक इसी दौरान गांव के एक युवक ने उस पर हमला बोल दिया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उधर हमीरपुर में लाखों की चोरी करने वाले 4 अंतर जनपदीय चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 2,46,000 रुपए सहित 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस व 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पकड़े गए चोरों ने सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कमलेश तिराहे से 3 दिन पहले बैग सहित 2,81,200 रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरों के कब्जे से पुलिस ने भारी भरकम रकम भी बरामद की है। पुलिस ने करीब 2,46,000 रुपए सहित 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए चोरों ने सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कमलेश तिराहे से 3 दिन पहले ही एक बैग सहित 2,81,200 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है चोरों पर, क्योंकि लगातार चोर इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और फरार हो जाते थे, लेकिन सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ इन चोरों को गिरफ्तार किया है। और एक और अगली बड़ी खबर मिल रही है हमें लखनऊ से, जहां बीजेपी सांसद वरुण गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसान के साथ हूं और हमेशा किसान के साथ दूंगा और मैं हमेशा ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। तो पीलीभीत में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी ने कहा है कि वो हमेशा किसान के साथ है और हमेशा किसान का साथ देंगे और किसान के लिए वो हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बड़ेपुरा गुरुद्वारा पहुंचकर सिख किसानों के साथ माथा टेका। इस दौरान वरुण गांधी ने कहा कि वो हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जब भी किसी के साथ अन्याय होते देखा है तो हमेशा आवाज उठाइए। मैंने कभी नहीं देखा कि इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन को याद किया जाए। वरुण गांधी ने मुंडलिया, गौसू सहित कई गांव में ग्रामीणों को संबोधित भी किया है। वरुण गांधी ने इस दौरान अन्ना हजारे के आंदोलन को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि देश में 543 लोकसभा सांसदों में से मैं अकेला ही व्यक्ति था। मैं आंदोलन में जाकर उनके साथ बैठ गया और उनका साथ भी दिया। ऐसे ही मैं किसानों का
पूरी तरीके से साथ दूंगा। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी मैंने यह नहीं पूछा कि मेरे दल उनके साथ है कि नहीं, लेकिन मेरा दिल उनके साथ था। तो वरुण गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि पीलीभीत पहुंचे थे वरुण गांधी और उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा किसानों के साथ और किसानों का साथ दूंगा। जी अभिषेक। पहले भी जुबेर जी बयान दिया था वरुण गांधी ने किसानों के समर्थन में, और कल भी बयान दिया। लगातार किसानों के समर्थन में वरुण गांधी बात करते आए हैं। वरुण गांधी कहीं ना कहीं किसानों की बात करते हैं तो किसान भी उनसे काफी संतुष्ट नजर आते हैं। बीजेपी के वह इकलौते नेता हैं जिन्हें किसान बड़े सम्मान से बुलाते हैं। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है कि वरुण गांधी के समर्थन में भी किसान है और किसानों के समर्थन में वरुण गांधी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वरुण गांधी के समर्थन करने से किसानों की समस्या हल हो जाएगी? कई सारे सवाल उठते हैं। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तरफ तो बीजेपी 26 सितंबर को किसान मोर्चा सम्मेलन करने वाली है और दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद, माननीय सांसद वरुण गांधी अब किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किसानों की आवाज भी बन रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसानों का मसला हल हो पाएगा या बीजेपी में अब अंदर से ही एक आवाज उठने लगी है, बीजेपी में ही फाट होने लगी है? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में इस बात को लेकर चिंता है कि किसानों को किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं। 26 सितंबर को एक्सपो ग्राउंड शहीद पत्तू के पास लखनऊ में किसान सम्मेलन है, जहां पर विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि 50-50 बड़े किसानों को लेकर अपने विधानसभा से आना है। किसान मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन वरुण गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, या तो वरुण गांधी की अंतरात्मा बोल रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। क्या लगता है अगर वरुण गांधी किसानों के साथ जाते हैं तो 2022 चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ सकता है इसका? देखिए, ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि संजीव बलियान, वरुण गांधी, इन तरह के नेताओं को लगाया गया है कि किसानों को किसी तरीके से मनाया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि वरुण गांधी अपने लिए कोई नई सियासी जमीन तलाश रहे हो। तमाम सारे सवाल हैं जिसके जवाब 26 सितंबर को मिलने वाले हैं। उसी मंच से मिलेंगे जहां सीएम योगी मौजूद रहेंगे, जहां सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे, जहां सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहेंगे। उसी मंच से कई सारे जवाब मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी ने फिर से अनाउंस कर दिया कि वो किसानों के साथ है और हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। तो उन्होंने ये बड़ी बात कही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनजेटी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।